फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लैंग्वेज और थॉट की, तो लैंग्वेज और थॉट की जो थ्योरी है सबसे पहले प्लेटो ने दी है। आप ये सब जो है याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैंग्वेज और थॉट की जो सबसे पहले थ्योरी है वो किसने दी थी। ठीक है, प्लेटो ने दी थी। और इसका मतलब क्या है, प्लेटो के अकॉर्डिंग इसका मतलब था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट ऑफ माइंड। मीन्स कि हम क्या करते हैं, अपने विचारों को जो हमारे मन में चल रहे होते हैं उनको जब हम चेंज करते हैं या बताते हैं किसी को, उसे लैंग्वेज बोला जाता है। क्योंकि आप और हम कभी भी अगर बात करेंगे तो कैसे करेंगे, लैंग्वेज के थ्रू ही करेंगे। अब आपको अगर हिंदी आती है तभी आप मेरी बात समझ पा रहे हो, तो इसी तरीके से लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। एक होती है मदर लैंग्वेज और एक होती है सिंपल ब्रॉडर मीनिंग, जैसे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं या फिर बाकी अदर लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। मदर लैंग्वेज जो है, जो हम अपने घर से ही सीखते हैं, उसे मदर लैंग्वेज कहा जाता है। और बाकी लैंग्वेजेस जो हैं, जैसे कि हम स्टडी करके सीखते हैं, ठीक है, बाकी डिफरेंट जो है, जैसे स्कूल लैंग्वेज भी होती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी होती है। लैंग्वेज की जो है, चाहे वो मदर टंग हो चाहे दूसरी लैंग्वेज हो, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम चॉम्स्की की बात करें तो लैंग्वेज क्या है, अ सेट ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, क्या है, ए सेट ऑफ सेंटेंसेस। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं फॉर्म किए हुए। ईच इज़ फाइनाइट इन लेंथ। ठीक है, मतलब कि अपने लेंथ के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, मेन अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो उसके लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, ये फाइनाइट होता है। और ये जो है इसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ये चॉम्स्की ने कहा था। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो हम मैसेज जो है पहुंचाते हैं, अपना बातचीत करते हैं जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट क्या होता है, मतलब कि एक दूसरे से जब हम बातचीत करते हैं, ये हमारा जो है लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तभी दूसरों तक हम अपनी बात को पहुंचा पाते हैं। तो एक तरह का सिंबल है। ठीक है, कॉमन मीनिंग होता है हर एक। जैसे मैं बोलूँ कोई भी सेंटेंस वर्ड ही ले लो, ठीक है, तो इसका सभी के लिए कॉमन मीनिंग ही होगा। ठीक है, कुछ जो है मेन कॉमन मीनिंग होते हैं। अगर अब मैं आपको बताऊं कि डिफरेंट स्टेजेस पे जो है लैंग्वेज यूज़ होती है। 1st to 5th जो है देखा जाता है कि बच्चा जो है वो करेक्टली, मतलब कि सही भाषा का प्रयोग करे, वोकैबुलरी जो है उसकी आए। ठीक है, वो और बढ़े। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है कि जैसे ग्रामर होती है या वर्ड्स होते हैं उसकी डिक्शनरी में और ऐड हो, मीन्स उसे जो है समझ आए। फिर उसके बाद जो है अलग अलग जो विषय हैं या सब्जेक्ट हैं उसको क्या हो, अंडरस्टैंडिंग हो। और वो बच्चा जो है वो इतना एबल हो सके, मतलब वो क्या कर सके, अपने एक्सप्रेशंस को दूसरों तक पहुंचा सके। क्योंकि भाषा का मेन मकसद ही ये होता है कि हम जो है अपने विचारों को दूसरों के लिए व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक तरह की ऐसी एबिलिटी है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगर मिडिल एज में बात करें तो इसमें जो है बच्चे की ही डेवलपमेंट होती है। लॉजिकली वो सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, लॉजिक्स वगैरह उसको आ जाते हैं। और 9 to 12 करें तो बात करें तो उसमें जो बच्चा है क्रिएटिव हो जाता है। उसमें जो है स्टोरी कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिशन डिफरेंट आ जाते हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम दूसरों के साथ बात करते हैं। ह्यूमन इंटरेक्ट विद ईच अदर, कैसे बात करते हैं, बाय द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, देयर आर मैनी लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारी भाषाएं जो हैं हमारे मतलब कि हमारे पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग रीजन है, अलग अलग कल्चर है। ठीक है, जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना। तो ये क्यों बोली जाती हैं, ताकि हम अपने विचारों को दूसरों के तक जो है व्यक्त कर सकें। ठीक है, और इसमें जो है अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग जो हैं ग्रामर यूज़ होती है, ताकि लोग जो हैं वो समझ पाए कि दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, लैंग्वेज और थॉट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हम लैंग्वेज और थॉट का प्रयोग करते हैं, मीन्स की भाषा और विचारों का क्यों प्रयोग करते हैं। डज लैंग्वेज रिलेट टू थॉट, क्या जो है भाषा जो है हमारे विचारों से जो है रिलेट करती है। आप खुद ही देखो, जो आपके विचार होंगे वो फिर आप आगे बोलोगे। तो इसी तरीके से जो है ये रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है, इसके लिए अलग अलग जो राइटर्स हैं या थिंकर्स हैं, उन्होंने जो हैं अपने व्यूज़ बताए हैं। कौन कौन से हैं वो, पियाजे, वॉर्फ और वेगोत्स्की। ठीक है, ये तीनों ने। अब आप देखो पियाजे ने क्या कहा है। पियाजे कहता है कि लैंग्वेज जो है
हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए, हमारे जो मानसिक विकास है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि इससे क्या होता है, बिफोर अ पर्सन इज़ एबल टू लर्न अ वर्ड एंड यूज़ इट ग्रामेटिकली, वन मस्ट फर्स्ट डिवेल्प द मेंटल कंसेप्ट ऑफ द वर्ड। मतलब कि अगर हम किसी भी शब्द का जो है प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें पहले पता होना चाहिए, तभी करेंगे ना, हमारे दिमाग में वो शब्द होना चाहिए। अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो हम वही शब्द का प्रयोग करेंगे जो हमें आते हों या जिनका हमें मतलब पता हो, ठीक है। तो प्याजे ने भी यही कहा है कि एक तरह से मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास है। वर्ड्स ने क्या कहा है, ये हम जो अपने विचार हैं वो किस तरह जो है व्यक्त करते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। थॉट्स इज एक्सप्रेस इन लैंग्वेजेस, ठीक है। हर एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है, लैंग्वेज के माध्यम से अपने जितने भी विचार हैं उनको व्यक्त करता है। एक तरह से कैटेगरी होती है, मतलब कि अलग अलग विचारों को जो है हम व्यक्त करते हैं। पर्सन जो है दूसरे के कंसेप्ट के बारे में क्या बताना चाहता है उसके बारे में हमें पता चलता है। अगर हम मेन देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव करते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, फैमिली। जिस वातावरण में हम रहेंगे वहाँ से हम बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि मदर टंग जो है हमें अपनी फैमिली से ही, जो हमारी फैमिली यूज़ करती है भाषा, वही जो है हमारी मातृभाषा होती है। फिर क्या है, मैच्योरिटी। जैसे जैसे जो है बच्चा बड़ा होता जाएगा उतने जो है उसकी भाषा का विकास भी होता जाएगा, ठीक है। फिर जो है उसकी हेल्थ कैसे, वो सही, अगर बच्चा जो है वो सही है तो ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सीख पाएगा, ग्रामर ज़्यादा सीख पाएगा। अगर वो हेल्दी ही नहीं है, सही ही नहीं है, फिट ही नहीं है, तो उसकी डेवलपमेंट भी कम होगी, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेस है तो भी बच्चा इतना सीख नहीं पाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं भाषा के लिए, ठीक है। पर्सनैलिटी भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो आगे अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, इसमें वैगोट्स्की ने क्या कहा है, वैगोट्स्की जो हैं उन्होंने सोशल इंटरेक्शन थ्योरी दी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो है मेन जो वैगोट्स्की जो है वो क्या करता है, उसका मेन कंसेप्ट जो है वो इंटरेक्शन पे होता है। इंटरेक्शन क्या होता है, बातचीत करना, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन कि मैन जो है वो क्या है, व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके लिए जो है बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए लैंग्वेज और थॉट जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। लेकिन इसने पहले कहा था कि नॉट इंट्रिंसिकली लिंक्ड, मतलब कि बाहरी तौर से तो लिंक्ड है लेकिन अंदर से मीन्स की प्रोसेस जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा सिंस दे कम फ्रॉम द सेम सोर्स और माइंड दे वुड श्योरली इन्फ्लुएंस वन अनदर। मीन्स कि भाषा और जो हमारे विचार हैं वो कैसे प्रभाव होंगे, जब एक ही व्यक्ति जो है वो बता रहा होगा। मीन्स कि अगर मेरे जो विचार है वो मैं आपको व्यक्त कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो एक तरह से क्या है, मेरे लैंग्वेज का और मेरे थॉट्स का क्या है, मेरे भाषा और मेरे विचारों का आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि विगोट्स्की ने जो है इंटरेक्शन के बारे में बताया हुआ है कि इन्फेंट जो है वो मतलब कि छोटा बच्चा जो होता है वो पहले समझ नहीं पाता, धीरे धीरे अपने माता पिता की बातें जो हैं वो समझने लगता है। तो इसी तरीके से भाषा और विचार जो हैं वो एक दूसरे से जो हैं रिलेटेड है, क्योंकि अगर जो है पहले हमें सबसे पहले हमारे मन में जो है थॉट आएगा, फिर उसके बाद जो हम क्या करेंगे, विचार जब आएगा हम उसको व्यक्त करेंगे। और किस तरह व्यक्त करेंगे, बाय द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, मीन्स की भाषा का प्रयोग करके, ठीक है। तो आज हमने लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में जाना है। ये फर्स्ट वीडियो है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.